हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में हम भगवत गीता के हिंदी सार के भाग 1 का संक्षिप्त रूप देख चुके हैं, जहां अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने से पहले अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विषय को लेकर गहरे विषाद में डूब जाते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शरण में मार्गदर्शन हेतु चले जाते हैं। आइए अब इसके आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तुम जो मोह और शोक में फंसे हुए हो वह अज्ञान के कारण है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है और न ही कोई काट सकता है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिनकी मृत्यु का तुम शोक कर रहे हो वे वास्तव में मरे नहीं हैं। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। जन्म लेने वाला एक दिन अवश्य ही मरेगा और मरने वाला फिर से जन्म लेगा। इसलिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? यह जीवन एक यात्रा है। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को भी बताया है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। इसलिए मोह को त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग का भी ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करता है। यह आत्मा के शाश्वत सत्य को समझने का मार्ग है, लेकिन सभी के लिए यह मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विवेक, साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म योग की बात की। उन्होंने कहा, कर्म योग का अर्थ है कर्म करना, लेकिन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब तुम कर्मयोगी कहलाते हो। तुम्हें केवल कर्म करना है, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी है। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म योग का पालन करते हुए व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और साथ ही साथ अपने जीवन में शांति और संतोष भी प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने धर्म का पालन करता है, बिना किसी भय, मोह या शोक के। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है वह न सुख में प्रसन्न होता है और न ही दुख में विचलित होता है। वह व्यक्ति समदृष्टि से जीवन की हर परिस्थिति को देखता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह न तो किसी से आसक्त होता है और न ही किसी से द्वेष करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में योगी होता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में समता बनाए रखता है। वह न तो हार में दुखी होता है और न ही जीत में अहंकार करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा योगी कहा जाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसके फल की अपेक्षा न करना। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या लाभ की इच्छा के करते हैं, तब हम निष्काम कर्म करते हैं। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होना चाहिए। इससे न केवल हमारा कर्म सफल होता है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उसका धर्म एक योद्धा के रूप में लड़ाई करना है, क्योंकि उसका यह कर्तव्य है।
अगर वह इस धर्म से विमुख होगा तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा। समाज भी उसे कायर कहेगा और अपने जीवन भर के कर्मों का अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को बिना किसी मोह और संशय के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण के इस ज्ञान से अर्जुन का मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसे यह समझ में आने लगा कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। उसे यह भी बोध हुआ कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य कर्म करना है, बिना किसी फल की चिंता के। अब वह समझ गया था कि इस युद्ध में लड़ना उसका धर्म है और उसे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को यह एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक संबंधों में बंधना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि धर्म का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब उसका संदेह और मोह दूर हो चुका था और वह युद्ध के लिए तैयार था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं। आपका उपदेश सुनकर मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं बिना किसी मोह और संशय के इस युद्ध में भाग लूंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। अब मैं पूरी निष्ठा से इस धर्म युद्ध में हिस्सा लूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।